Hi, this is Smita Kumar, and you're watching Very Circle. Today, in our COVID Hero section, we have with us Anupama Patil. She's an assistant locomotive pilot with the railways for the 13 years. She made sure that a special parcel train full of essential supplies was able to reach its destination on time, which was Havra. So, आज हमारे साथ हैं Miss Anupama Patil. We welcome you to Very Circle. हेलो, नमस्ते। यस हाय अनुपमा, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे सर्कल में। हमारा पहला सवाल ये रहेगा, जैसे 11 मई के दिन आपने एक स्पेशल पार्सल ट्रेन को हावड़ा टाइम पे पहुंच सके, सो बिना किसी परेशानी के आपने ये इंश्योर किया, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था और आपने कैसे मैनेज किया? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। एक्चुअली हमें पहले दिन जिस दिन जाना था, उसके पहले दिन ऑफिस से फ़ोन आया कि आपको कल सुबह 6 बजे हावड़ा पार्सल ट्रेन लेके जाना है। तो मैं पहले दिन से ही प्रिपेयर थी। मुझे एक छोटा बच्चा है 5 साल का, और सुबह वो जब भी सो रहा था, तभी मैं घर से निकली। हम लोग को 4:45 का साइन ऑन था। इंजन रेडी करके ट्रेन को ऑन लोड करके निकलना था। मेरे साथ श्री पॉल के लोको पायलट मेल थे, और हम दोनों ने सुबह सीएसटी से 6 बजे हावड़ा पार्सल ट्रेन स्टार्ट की और निकल रहे थे। तभी कुछ सिग्नल्स वगैरह, वो सब सिग्नल वगैरह सब देखते जाना पड़ता है। कुछ अप ग्रेडियंट रहते हैं, डाउन ग्रेडियंट रहते हैं, वो सब देखते हुए, सिग्नल एक्सचेंज करते हुए स्टेशन मास्टर से, जहाँ पर हॉल्ट है वहां पे नीचे उतरकर फील्ड राउंड मारना पड़ता है। जैसे कि एक्सेल टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, फिर वो सब चेक करना पड़ता है। ये सब करते हुए हम लोग इगतपुरी में 8:35 को पहुंच गए। हमारी ट्रेन बिफोर टाइम ही थी, क्योंकि मेरे साथ जो लोको पायलट थे पॉल के, वो भी मेल ड्राइवर ही थे, तो उनका भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा था और हमें भी एक्सपीरियंस था, तो हम लोग पहुंच गए। उधर का रोड लर्निंग वगैरह भी पहले से ही था, अच्छे से था। कि मैंने पढ़ा है कहीं आप शायद एक बैंकर पायलट भी रहे हैं जो काफी हिल्स के ऊपर ट्रेन को ऊपर लेके जाने की कोशिश करता है। हाँ, मैंने 1 साल लोनावला घाट में काम किया है। साउथ ईस्ट घाट है अपना, करजत से लोनावला। तो उधर हम लोग बैंकर में काम करते थे। मेल ट्रेन, गुड्स ट्रेन पुश करना पड़ता था। तो इसके लिए उधर का भी एक्सपीरियंस हम लोग को इधर काम आता है मेल ट्रेन चलाने के टाइम, क्योंकि मेल ट्रेन पर क्या होता है कि आपको नॉर्मल सेक्शन और घाट सेक्शन दोनों में भी काम करना है। तो वो एक्सपीरियंस इधर भी काम आता है। थैंक यू फॉर योर आंसर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग ने बहुत सारे प्रोफेशंस लोगों को अपनाते हुए देखे हैं, बट आई थिंक फीमेल्स असिस्टेंट एज अ फीमेल्स एज असिस्टेंट लोकोमोटिव पायलट इज स्टिल अ वेरी ड्रीम डेस्टिनेशन। ये काफी ज्यादा नहीं रोजगार के रूप में देखा जा रहा होता है। सो एज इतने सारे प्रोफेशंस को होते हुए भी आपने ये प्रोफेशन चुना, इसकी कुछ खास वजह? एक्चुअली मैं रेलवे में स्पोर्ट्स अकाउंट पर आई हूँ, और स्पोर्ट्स में जब भी थी, तभी मेरे साथ जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, तो बहुत सारे फ्रेंड्स रेलवे में थे। तो मैं रेलवे में आने का सोच रही थी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा थोड़ा अलग करना था। रेलवे में मैं आ गई, स्टार्टिंग में आ गई, मैं परेल वर्कशॉप में थी, लेकिन उसमें मेरा इतना समाधान नहीं हुआ। तो फिर बाद में मैंने असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम दिया, और उसमें से मैं इधर आई। और जो एशिया की पहली सुरेखा भोसले मैडम है, उनसे प्रेरणा लेते हुए मुझे भी ऐसा लगा कि इनकी तरह मैंने भी कुछ करना चाहिए, थोड़ा अलग। तो इसलिए मैं भी इसमें रनिंग कैडर में आ गई। आप एक उदाहरण है ऐसे बहुत सारे लड़कियों के लिए जो इस तरह का कोई भी प्रोफेशन चुनना चाहेंगी। दूसरा हमारा सवाल ये है कि कोविड-19 के इस मुश्किल भरे टाइम में आप किस तरह से इन चैलेंजेस को स्वीकार करती है या उनका सामना करती कोविड-19 ये तो देश भर को पूरा हिला दिया है, देश नहीं जग भर को हिला दिया है। तो इस समय हमें अपनी देशभक्ति के लिए हमें भी एक मौका मिल रहा है, जो कि पार्सल ट्रेन, जिसमें से मेडिसिन वगैरह अदर इसेंशियल सब, मतलब जो जा रहा है लगेज, तो इसके लिए हमें मुझे भी मौका मिला। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे भी देशभक्ति का मौका मिला, और मेरे जैसे मेरे साथ में
हमारे और भी कई सारे लोको पायलट है, कई सारे एएलपी भाई लोग हैं, वो भी काम कर रहे हैं, इस जंग से लड़ रहे हैं। तो मैं मेरा ये कर्तव्य समझती हूँ कि मुझे काम करना ही है इसमें। और हम आपके इस कर्तव्य पालन के इस चीज जज्बे को काफी सलाम करते हैं, क्योंकि एज अगर एक देश हमारा जो है वो हम लोग सब एकजुट हो जाएं तो हम लोग कोविड-19 से बिल्कुल अच्छी तरह से लड़ सकते हैं और अपने को सक्षम कर सकते हैं। एज राइट। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल ही जब देश को एड्रेस किया था, तो उन्होंने बोला था कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है और आत्मनिर्भर बना हाँ। हुआ देश किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा और हम लोग अपने प्रॉब्लम्स का खुद ही सॉल्यूशन ढूंढ। राइट, राइट। यस। दूसरा मेरा एक सवाल है कि आप एक कोरोना वॉरियर के तौर पे काम कर रही हैं, क्या आपके अंदर इसको लेकर कभी भी डर की भावना पैदा हुई है? क्योंकि अभी तो जैसा है कोई भी सुनता है कि अरे कोरोना पेशेंट्स के पास जाना या बाहर जाना इतना ही डरावना समझा जा रहा है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग तो रखना ही है, फिर भी ओवरऑल एक तरह से ये हाँ, काफी डर का एक भावना रहती है, तो आपने आपके अंदर इसको लेकर के क्या सोचा है? मेरे अंदर एक्चुअली अगर डर बोले तो डर की भावना नहीं है, क्योंकि ये तो मेरा कर्तव्य है कि मुझे अपना देशभक्ति करना है। अपने जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इसे फेस कर रहे हैं। सिर्फ क्या है कि हम लोग भी हमारे प्रिकॉशंस लेते हैं, मास्क लगाते हैं, पूरा स्कार्फ से हेयर वगैरह सब हम लोग कवर कर देते हैं, ग्लोव्स रहता है, सैनिटाइजर रहता है। और हम लोग के जैसे जैसे डॉक्टर है, पुलिस है, अभी रेलवे वर्कर्स है, जो ट्रैकमैन है, गैंगमैन है, और कई एएलपी है, लोको पायलट है, फंड्समैन है, ऑफिसर, सब सब लोग ये काम कर ही रहे हैं। तो उसमें थोड़ा हम लोग ने भी सहयोग किया तो अच्छा ही है। इसके लिए डर तो नहीं लगता। आप इस समय हमारे रीडर्स को कुछ सुझाव देना चाहेंगे, जो भी इस तरह या के लोग हैं जो ये अपने हाँ, किसी न किसी ड्यूटी के थ्रू अपना योगदान दे रहे हैं, देश के सच्चे बेटे और बेटी होने का फर्ज निभा रहे मैं अपने आम जनता को एक ही संदेश देना चाहूंगी कि जो भी अभी फिलहाल ये कोविड-19 के महामारी के प्रसंग में जो भी अभी ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी पुलिस है, डॉक्टर्स है, रेलवे एम्प्लॉयज है, और अदर मतलब बहुत सारे हैं, तो वो सिर्फ खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे, ये अपने पूरा देश के लिए कर रहे हैं। तो उनका भी ख्याल रखते हुए कोई बिना काम से घर के बाहर ना जाए, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, और कुछ इमरजेंसी में जाना भी पड़ रहा है तो भी पूरा प्रिकॉशंस के साथ जाए, क्योंकि अपने वजह से अपने फैमिली, अपने आसपास के लोगों को भी तकलीफ हो सकती है। हैं। इसमें जब भी कोई कामकाजी महिला काम कर रही होती है, तो उसमें उसके फैमिली का सपोर्ट हमेशा ही रहता है। आपके केस में भी आई होप राइट, ऐसा रहा राइट। होगा, तो कुछ मुझे बताएं। मेरा फैमिली का पूरा सपोर्ट है। मेरे जॉइंट फैमिली है, मेरे फैमिली में मेरे सास ससुर है, जेठ जेठानी, उनकी लड़की है, मैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, और मेरा लड़का है। तो फैमिली का तो बहुत बड़ा योगदान है, उनकी वजह से ही मैं मेरी ड्यूटी एकदम आसानी से कर सकती हूँ। मतलब मुझे टेंशन नहीं है कि मैं बाहर जा रही हूँ, मेरा लड़का है छोटा तो उसको कौन देखेगा। मैं नाइट ड्यूटी करने के लिए जाती हूँ या आती हूँ, मुझे पूरा रेस्ट मिलता है। मुझे घर के काम का इतना टेंशन नहीं रहता है कि मतलब अब मैं ड्यूटी में जाएगी तो घर खाना कौन पकाएगा या फिर क्या। मतलब मेरे सभी घर के सभी सदस्य मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और उनको भी पसंद है मेरा ये काम, और उनको भी अच्छी बात हम लोग पे बहुत गर्व है। और ये सब काम करते वक्त हमें हमारे ऑफिसर्स, सीनियर्स, लोको इंस्पेक्टर्स, और हमें हमें जो ट्रेनिंग देते हैं इंस्ट्रक्टर्स, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और साथ ही में हम तो असिस्टेंट लोको पायलट है, हमें जो हमारे साथ जो लोको पायलट रहते हैं उनका भी वो भी मोटिवेट करते रहते हैं। साथ ही में मेरे साथ में जो एएलपी है, एएलपी भाई वगैरह है, वो लोग भी हमें कोई भी समस्या आने पे हमें बहुत मदद करते हैं। उनका मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगी। भारत के हर नागरिक को, जो भी ऐसी कोई भी कामकाजी महिला है जो काम कर रही है, आज इसलिए कर रही है क्योंकि उसके पीछे उसका फैमिली का सपोर्ट है। आई एम श्योर आपका परिवार भी आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, एंड आप या इसी तरह से अच्छा काम करते रहे। थैंक्स थैंक्स सो मच फॉर कमिंग टू मेरी। थैंक यू, वेलकम।